हाय गाइस, वेलकम्स टू टुडेज़ ब्लॉग। मैं हूँ राही और आज मैं आप सभी के साथ अपना डे रूटीन शेयर करूँगा। कल रात को किसी काम में उलझ गया था तो बहुत देर हो गई थी सोने में और इसी वजह से आज सुबह भी मैं बहुत ज़्यादा लेट उठा। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं अपने घर के पास वाले पार्क जाऊँगा एक्सरसाइज करने, बट अब इतनी देर हो गई है तो वहाँ जाना सही नहीं रहेगा क्योंकि धूप भी हो गई है तो वहाँ पे एक्सरसाइज करने में मज़ा भी नहीं आएगा। इसलिए आज का एक्सरसाइज मैं अपने छत पे ही करूँगा। तो गाइस अभी अभी एक्सरसाइज ख़त्म किया मैंने। मेनली तो वार्म अप ही किया था, बेसिक एक्सरसाइजेज, बट कुछ कोर की एक्सरसाइज ऐड किया एंड बचा हुआ वर्कआउट तो शाम में जिम में ही करेंगे। एंड अब फ्रेशन अप हो जाते हैं थोड़ा सा, हाँ, फिर उसके बाद पढ़ाई करेंगे। यार रेडी तो हो गया मैं, पर अभी ना बात यह है कि मेरे को अभी पता चला कि मेरा वाईफाई का इशू आ रहा है, थोड़ा सा कुछ टावर वार टूट गई है। तो मेरे को अब काम करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है इस चीज़ के लिए। मैंने अपने वाईफाई ऑपरेटर को कॉल करके तो बता दिया, उन्होंने कहा अराउंड 1 डेढ़ घंटा लगेगा इन सबको ठीक करने में। एंड सुबह सुबह का टाइम है, पर रात में भी थोड़ी देर रुका था तो जिस वजह से मेरा इंटरनेट पैक, फ़ोन का, मोबाइल डाटा ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुका है। एंड अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको ज़्यादा यूज़ करूँ ना, थोड़ा दिन के लिए बचा लूँ अगर जब मैं बाहर जाऊँगा। तो अभी के लिए तो मैं थोड़ा सा ये सोचा है कि अभी मैंने ना तो जो थोड़ा टाइम बचा था उसमें मैंने कुछ एचआर जिन कंपनीज में मैंने पहले इंटरव्यूज दिए थे या जिनको पहले अप्रोच किया था उनको दोबारा अप्रोच किया है और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, बिकॉज मेरे पास उनका नंबर था। तो कुछ को तो मैसेज किए हैं मैंने, अब देखते हैं किन किन से रिप्लाई आता है या कहाँ पे वैकेंसीज हैं अभी भी। तो अभी के लिए तो इतना ही। पर यार इंटरनेट यूजेस का बहुत पंगा हो गया यार, जब से वाईफाई लगा है ना मेरे इंटरनेट यूजेस बहुत बढ़ गई है। पहले तो ऐसा था 1-2 GB ही काफ़ी था मेरा पूरे दिन के लिए, पर अब 1-2 GB तो मेरा लगभग 1 घंटे में ही होता है और 1 घंटे में निपटा देते हैं 1-2 GB, अगर मैं ढंग से यूज़ करने पे आऊँ तो हाँ, टाइम के साथ चेंज हो जाता है वाईफाई इंटरनेट की। जियो ने अच्छी आदत लगा दी हमें इंटरनेट की। किन किन का पहला इंटरनेट जियो था ये बताना, क्योंकि पहली बार मैंने इंटरनेट तो जियो से ही चलाया था फ़ोन से, तो उसकी वजह से बहुत अच्छी आदत हो गई है। एंड अब वाईफाई से इतना यूज़ हो गया कि लगभग आपको किसी दिन दिखाऊंगा कि मेरा वाईफाई यूजेस है कितना, फ़ोन और इंटरनेट का मिला के। तो फिलहाल देख, वाईफाई ऑपरेटर को कॉल तो किया है, अब देखते हैं कितनी देर में वो सही करते हैं चीज़ें एंड फिर मैं अप्लाई करूंगा। एंड पढ़ना भी तो है। मेल तो कर दिया मैंने, अब देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आता है। तो अब अपनी नॉर्मल स्टडीज पे चलते हैं, डॉट नेट पे। तो गाइज शाम हो गई है एंड फिर ये यहाँ पे मैं लगभग थोड़ी देर पढ़ा था शीशा के बारे में। एंड एक एचआर का भी कॉल आया था, बट उनको डॉट नेट में वेब फॉर्म्स के ऊपर चाहिए थी, जो प्रोफाइल वेब फॉर्म्स के ऊपर थी। एंड मैंने डॉट नेट कोर एपीआई पे काम किया हुआ है, तो जो प्रोफाइल मैच तो हुई नहीं, बट हाँ कॉल आया था एक एचआर का। एंड उसके बाद फिर से शीशा में मैंने मेनली इनहेरिटेंस के साथ साथ मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेसेस के बारे में पढ़ा आज। एंड उसी के बारे में डीप डाइव किया क्योंकि मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिसमें से मैंने समझा इनको थोड़ा ढंग से एंड एक डीप अंडरस्टैंडिंग जनरेट करने की कोशिश की। एंड अभी शाम हो गई है तो थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट भी लिया था एंड अब हम जिम निकल रहे हैं। तो चलिए जिम जाता हूँ, अगर होगा तो कुछ शॉर्ट्स ऐड करूँगा मैं जिम के, अगर पॉसिबल होगा। वैसे तो वहाँ पे अलाउड नहीं है वीडियोग्राफी, बट अगर होता है तो मैं कुछ ऐड करूँगा शॉर्ट्स वहाँ के।
यार जिम से तो मैं आ गया, पर अब बहुत थकान सी हो रही है एंड थोड़ी देर में खाना खाने का भी टाइम हो जाएगा। हाँ, पर पढ़ाई तो करनी है। एक चीज़ और डिस्कस करनी है आपसे कि जब अभी ना एचआरस के कोर्स आ रहे हैं, पर कुछ में रिक्वायरमेंट्स मैच होती है, कुछ में नहीं होती। तो मैं आप सभी के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो अभी रिसेंट अराउंड 2 हफ्ते पहले मेरे साथ हुआ था। तो उस वक्त मैं वीडियोस बना नहीं रहा था, पर नोएडा में एक कंपनी थी। कंपनी का नाम मैं लूँगा नहीं, बिकॉज ये वाईटी पे किसी यूट्यूब पे किसी कंपनी का नाम लेना नहीं चाहिए। पर उस कंपनी में ना मैं गया था, मेरा राउंड 1 आराम से क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। राउंड 2 भी था, वो भी अच्छा था गया। राउंड 3 के बाद राउंड 3 एक मशीन राउंड था, तो उसमें मुझे एक एप्लीकेशन बनाना था, तो वो भी सही था। पर यार उस वक्त मैम ने कहा कि जो हमारी एचआर की मैम थी, उन्होंने कहा कि वो मुझे शाम तक बता देंगी जो भी रिज़ल्ट था। उस एप्लीकेशन को बनाने में लगभग मेरे 3-4 घंटे लगे थे एंड वो उतना ही टाइम का वो टास्क था। तो उसके बाद एक दिन बीता एंड रिस्पॉन्स नहीं आया एंड फिर उसके बाद कुछ दिनों में एक हॉलीडे थी, तो फिर उस वजह से भी उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने सोचा कि हाँ लेजिटिमेट है कि हॉलीडे है या फिर लीव पे होंगी, इसलिए वो रिप्लाई नहीं करती हैं। मैंने उनको हर दिन अराउंड 3 कॉल करता था, ये नहीं कि लगातार कर रहा हूँ। मुझे पता है कि एक प्रोफेशनल बिहेवियर रखना है एचआरस के थ्रू। तो मैं उनको लगभग अराउंड सुबह 11 बजे करता था एक मैसेज या कॉल, एंड फिर उसके बाद एक मैसेज कॉल उनको शाम में कर देता था। तो इतना ही था। पर ये एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि यार वो रिप्लाई ही नहीं कर रही है। मैंने उनको लगभग अराउंड, मतलब पिछले 2 हफ्ते के इंटरवल में ना अराउंड 10 से 15 बार कॉल कर लिया, बट शी डिडंट रिप्लाई मी। ये चीज़ बहुत बेकार होती है व्हेन इट कम्स टू अ कैंडिडेट जो बहुत एक्टिवली जॉब सर्च कर रहा है, बिकॉज आपका हर एक रिस्पॉन्स ना उस कैंडिडेट के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। एक कैंडिडेट बहुत मेहनत करता है हर चीज़ के लिए, एंड उस केस में भी अगर आप उसका रिस्पॉन्स ना करें तो फिर वो गलत होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमें सेलेक्ट ही करें चाहे कुछ भी हो, पर आप एक सिंपल कॉल उठा के ये बोल सकते हैं कि हाँ हमने आपका असेसमेंट एनालाइज किया, बट हम आपके प्रोफाइल के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, हम दूसरे कैंडिडेट के साथ जाना चाहेंगे। एक प्रोफेशनल मेल या फिर एक प्रोफेशनल मैसेज चलेगा, बट इससे हमारा ये होगा ना कि हम उस जगह से आगे बढ़ेंगे, हम अगली कंपनीज पे एक्टिवली अप्लाई करेंगे। ऐसे ही उस जगह से उस कंपनी से ना एक उम्मीद रह जाती है कि यार कभी भी वहाँ से कॉल आ सकता है, और ये ना बहुत हर्ट करता है एज अ कैंडिडेट। तो ये एक एक्सपीरियंस था जो मुझे शेयर करना था आप सभी के साथ। एंड सिंस अभी तो मैं किसी से बात ज़्यादा कर नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज मैं अपना ज़्यादा टाइम अपने घर में ही स्पेंड करता हूँ। तो मैं यही चीज़ आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता था कि और ना थोड़ा अच्छा लगता है अगर आप किसी के साथ चीज़ें शेयर करते हो, तो अच्छा लगता है। तो आज का ये वीडियो ऐसा ही है। आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि यार ये कैसा दिन है इसका, सुबह एक्सरसाइज, फिर पढ़ाई एंड फिर जिम एंड फिर पूरा ख़त्म ही हो गया। हाँ यही चलता है यार, अभी ना कुछ है नहीं एक्टिवली करने के लिए पूरे दिन पर। या तो अगर आप थोड़ा टाइम वेस्ट भी करना चाहोगे, टाइम वेस्ट भी करते हो, तो वो नॉर्मली इंस्टा पे टाइम वेस्ट कर सकते हो एंड थोड़ा बहुत अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो अलग अलग जगहों पे। इसी चीज़ की वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, जिसमें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप सबके साथ शेयर करूं एंड आप सबको बता सकूं कि एक कैंडिडेट की लाइफ में जो किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है उसकी लाइफ कैसी होती है। हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, बट हाँ इतनी इजी नहीं होती। हम ये तो देख लेते हैं कि ये बंदा ऐसी जगह पे जॉब कर रहा है और ऐसी जगह पे जॉब नहीं कर रहा, उसकी इतनी सैलरी है, पर उसने उस जगह तक पहुंचने के लिए क्या जर्नी एक्सपीरियंस की है, आप वो नहीं दिखाते। और मैं आपको वही राह अपनी मंजिल से पहले अपनी राह को दिखाना चाहता हूँ, ताकि लोगों को रास्तों की अहमियत समझ आए। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस राह एंड होगा तो कल मिलते हैं एंड आपसे कल बात होती है।